हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पारो एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड इससे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है आपके सामने, G20 की स्थापना कब हुई थी? यानी G20 की स्थापना कौन सी साल में हुई थी, ये आपको बताना होगा। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो 1999 में हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं इसके बारे में जानकारी। G20 की स्थापना 1999 में विकसितशाली देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय के बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। आपसे कारण भी पूछा जा सकता है, क्या कारण रहा था G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकसितशील देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं आपके बारे में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसका कौन सा कथन है, ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा नहीं है। पहला देखिए, अब G20 शिखर सम्मेलन केवल सदस्य देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की भाग लेता है। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये सही हो जाएगा फर्स्ट। फिर देखिए, भारत ने कभी भी किसी भी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की, ये बात भी सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में गरीबी को खत्म करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका G20 का जो करने का मुद्दे ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या दे रखा है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, ये बात भी सही है, ठीक है। यानी बैठक प्रतिवर्ष की जाती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो सही नहीं है, इसका मतलब इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, इसमें दे रखा है कुछ, इस समूह का उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता सतत विकास को बढ़ाने से। इसका जो उद्देश्य बताया गया है वो भी आपको देखना है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है दुनिया में वित्तीय स्थिरता सतत विकास को बढ़ाने से है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हाल निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो 2023 में होने जा रही है हिलिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार रहा है कौन? भारत। यानी कि 1 दिसंबर से लेके 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 की जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा इसकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, एक परस्पर जुड़े विश्व के आकार को देना, कठोरता से गरीबी से लड़ना, या फिर एक पृथ्वी पर एक ही परिवार एक भविष्य, या दुनिया का एक साथ बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसका जो पीछे बताया गया G20 शिखर सम्मेलन की थीम बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, भारत के G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विदेशी नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप बताई गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? यानी कौन सा देश है जो G20 के अंदर नहीं आता? तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया आता, मैक्सिको आता, तुर्की आता, लेकिन सिंगापुर नहीं आता G20 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, G20 की बैठक में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि यूरोपीय आयोग यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए, G20 अर्थव्यवस्था संकल्प विश्व उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा है। G20 अर्थव्यवस्था विश्व भर का लगभग 80% हिस्सा है। या G20 अर्थव्यवस्था दुनिया में लगभग 40% आबादी रहा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखना इंपॉर्टेंट बात आई, ठीक है। यानी G20 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, यानी कि G20 की बैठक में यूरोपीय संघों का प्रतिनिधि यूरोपीय
आयोग या यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही है इसकी। फिर आपको दूसरी बात भी ध्यान रखनी है कि G20 अर्थव्यवस्था में संकल्प विश्व उत्पादन GWU का लगभग 85% हिस्सा, ये बात भी सही है। और G20 अर्थव्यवस्था विश्व का लगभग 80% हिस्सा, ये बात भी सही है। लेकिन G20 अर्थव्यवस्था दुनिया का लगभग 40% आबादी रहती है, तो ये गलत बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए G20 अर्थव्यवस्था दुनिया में लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधि करता है, ये बात ध्यान रखना। फिर देखिए 7 नंबर, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था UAE में, US में, ठीक है, यानी अमेरिका में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी आगे जानकारी, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वास्को डीसी, जो अमेरिका की राजधानी, वहाँ पे आयोजित किया गया था 2008 में पहली बार, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? 2008 में हुआ था, जो अमेरिका में हुआ था, वास्को डी, जो अमेरिका की राजधानी में, ठीक है। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन, आज तक G20 में कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो 17 हुए हैं इसमें, ठीक है, यानी G20 में कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो 17 हुए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। जो 18वां नंबर का जो शिखर सम्मेलन है वो 2023 भारत में होगा, हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17वां नंबर का इंडोनेशिया में हुआ था और 18 नंबर का भारत में, ठीक है। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन, G20 के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्कालिक अतिथि और भविष्य के मेजबान देश के बिना ट्रॉइक द्वारा समर्थन है, तो ये बात इसकी सही हो जाएगी, ठीक है। G20 का एक स्थायी सचिवालय, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। 2015 में G20 का चीन के पास, तो ये भी गलत हो जाएगा। और G20 प्रेसिडेंट हर 2 साल में बदलता है, ये बात भी गलत हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बारे में, G20 के अध्यक्षता वर्तमान, तत्कालिक अतिथि और भविष्य के मेजबान देश में बने ट्रॉइक के द्वारा समर्थन होती है, ये बात आपको बताई मैंने। फिर देखिए G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो 2023 में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा, भी भारत में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत में भी कहाँ हो रहा है? ये नई दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आश्चर्य की बात है कि भारत ने अब तक किसी भी G20 बैठक की मेजबानी नहीं की थी, लेकिन 2023 में भारत ने G20 की 18वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अब से पहले कभी नहीं की थी, लेकिन 2023 में की। अब आपको ध्यान रखना, 18वां नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ था ये, ठीक है। जो आपको डेट बता दी कब से कब तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये मेजबान संभाल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोक कहाँ से पारित है? तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ दे रखा है, G20 लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वजों की जीवित तिरंगा केसरी, सफ़ेद, हरे और नीले रंग से प्राण लेते हैं। ये पृथ्वी ग्रह के भारत के राष्ट्रीय फूल कलम से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। प्रति जीवित के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण दर्शाता है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि लिखी हुई भारत है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए 12, G20 2023 की थीम क्या रही है? तो आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, 2023 की थीम रही है। फिर देखिए G20 के बारे में, G20 प्रेसिडेंट का विषय विश्वदेव कुटुंब, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये उपनिषदों के प्राचीन संस्कृति पाठ से लिया गया। अनिवार्य रूप से ये विषय सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीवों के मूल और पृथ्वी ग्रह के व्यापक ब्रह्मांड, उनके अंतर संबंधी पुष्टि करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके G20 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए, उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, आपसे पहले क्या क्या पॉइंट बने थे, अब कौन से बने, वो भी बना दे। आगे जब G20 खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अलग वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दूंगा, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आपको वीडियो को बहुत अच्छे एंजॉय के साथ देखा होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। और आप इस प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।